महारानी स्याला का आदेश है कि हम सबको अभी बाहर जाना है, फिर वो भी बाहर आएंगी। किंतु हमें तो ऐसा आदेश नहीं मिला है। तो तुम चाहते हो कि महारानी आकर स्वयं आदेश दे? ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे कहती हूँ। नहीं नहीं, हम जाते हैं। ये क्या है? अग्नि। ये क्या हो रहा है? ये कैसा आभास है? धरती क्यों हिल रही है? ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्तियों को क्या हो गया है? यहां मेरी कोई शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? हे इंद्रदेव, ऐसी कौन सी शक्ति है इस द्रविड़ राज्य में जो मेरी शक्तियों को प्रभावहीन कर रही है? कोई मुझे यहाँ देख न ले। पहले मुझे यहाँ अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी और फिर आर्य राज के राज चिन्ह को ढूंढने का कोई रास्ता। सैनिक कहाँ है? एक भी सैनिक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ चले गए? यहां भी एक भी सैनिक नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? महामंत्री, सारे सैनिक कहाँ? एक भी सैनिक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? महारानी, आपने ही आदेश दिया था ना, सारे सैनिकों को महल के बाहर भेज दो। मैंने आदेश दिया था? सबका दिमाग खराब हो गया है। दुश्मनों ने बाहर डेरा क्या डाल दिया? तुम सब पागल हो गए हो। नहीं महारानी जी, एक लड़की, वो जो आपकी सैनिक, उसी ने सबको बताया कि ये आपका आदेश है। कौन थी वो? नाम क्या था उसका? इसका मतलब देवसेना महल में आ चुकी है। बाहर डेरा लगाना, तीर फेंकना, संदेश देना, ये सब एक छल था। चाल चली है देवसेना ने। जीवित तो तुम इस महल में आ चुकी हो, लेकिन
जीवित यहाँ से जा नहीं पाओगी। मुझे दानव के पास ले चलो, उसे खाना देना है। नहीं, महारानी का आदेश है। तुम ये खाना लेकर जाओगी? हाँ, मैं इसीलिए तो आई हूँ। जानती हो ना, आज तक जो भी वहाँ गया जीवित वापस लौट कर नहीं आया। अरे उसका कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। कांटा पानी नहीं मांगता मतलब वो काटता है? ये कैसा आदमखोर दानव है? देखो, महारानी का आदेश है, अब जान जाए या जहान, मुझे दानव के पास ले चलो। चलो। जाओ, सारे सैनिकों को इकट्ठा करो, ढूंढो उसे। देवसेना यही कहीं महल में है, उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। जाओ। देवसेना, पिताजी, देवसेना, तुम? आइए। देवसेना, पिताजी, तुम? देवसेना मिली? नहीं महारानी जी, महल में कहीं नहीं मिली। इसका मतलब वो सिलंबन के पास पहुंच चुकी है। नहीं, मैं उसे सिलंबन को ले जाने नहीं दूंगी। सिलंबन सिर्फ मेरा है, और अगर सिलंबन को जीवित रहना है तो उसे महल में ही रहना होगा, वरना बाप बेटी दोनों को मार दो। जाओ, दानव को आजाद कर दो। जी। देवसेना, तुम यहाँ पर नहीं आई हो, बल्कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है, और उसका नाम है दानव। देवसेना, तुम यहाँ कैसे? मैं आपको वापस ले जाने आई हूँ पिताजी। चलिए, द्रविड़ राज्य आपका इंतजार कर रहा है, आइए। देवसेना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहले सिर्फ मेरी जान खतरे में थी, अब तुम्हारी जान भी। सियाला को पता चल गया कि तुम यहाँ पर आई हो तो तुम नहीं जानती वो। और दानव, तुम नहीं जानती दानव। कैसा दानव? कौन है ये दानव? देवसेना, राजकुमारी, आप महाराज को लेके जाइए, मैं इसे देखता हूं। एक भी सैनिक यहाँ भी नहीं है।
ना अंदर है ना बाहर है। ये सारे सैनिक कहाँ गए? मेरे सैनिकों से कहा था कि दानव को आजाद कर दे, लेकिन सैनिकों! देवसेना बेवजह किसी दुश्मन को छेड़ती नहीं, लेकिन दुश्मन सर पर चढ़कर नाचने लगे तो छोड़ती नहीं। क्या है कि हमारा एक दास था जिन्हें हम पर्वतों से लेकर आए थे। वो गोरा गोरा सा, अरे वो भाग गया तो हम नया दास ढूंढने जंगल चले गए। अरे मारन भैया, एक भाग गया तो दूसरा दास ढूंढ लो। यहाँ दासों की कमी है क्या? मेरी शक्तियां खो गई तो क्या, यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता। आसानी से महल तक पहुँच सकता हूँ। एक बार महल में पहुँच जाऊँ, आर्य राज्य के राजचिन्ह को ढूंढ लूँ, फिर मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। श्रीमान, ये दिए ले लीजिए। नहीं धन्यवाद। अरे रे, ये सुराही बहुत सुंदर है। हाँ अति सुंदर है, किंतु अभी नहीं, फिर कभी। धन्यवाद। जब तक महल के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता, मुझे कहीं और रहना होगा, पर कहाँ? अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर दास नहीं। हाँ एक बात तो है, मैं अपने दासों के लिए भाग्यशाली जरूर हूं। हमारे पास जो भी दास बनकर आया सीधा राजमहल गया। अब शिवगाम को ही ले लो, आया तो था हमारा दास बनकर, लेकिन आज राजकुमारी का अंग रक्षक है। श्रीमान, मैंने अभी अभी आपको कहते हुए सुना कि आपने अपने दासों का उद्धार किया है। तुमने भी सुन लिया? अब मुझे भी अपना दास बना लीजिए। हाँ? मैं कोई भी कार्य करूंगा। अच्छा जरा घूम जाओ। हाँ जी। शरीर से तो हृष्ट पुष्ट लगता है। ठीक है, हम तुम्हें अपना दास रख लेते हैं, लेकिन खाने को सिर्फ चावल और सर छुपाने को छत मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल। और हाँ जी कहिए। महल की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी राजमहल की तरफ आंख उठाकर देखता है उस पर राजमहल का जादू चल जाता है और वो यहाँ टिकता नहीं, भाग जाता है। बोलो नई नजर उठाओगे ना? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो ठीक है, आज से तुम मेरे दास। जी। तो स्वामी आज्ञा दें, क्या करूं मैं? ये मटकी उठाओ। जी। मेरी पत्नी को बहुत पसंद आएगा। हाँ जी। हाँ चलो चलिए। मुझे भी उठा सकते हो? नहीं? हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। वाह मारन वाह, आज तेरी वजह से राजकुमारी के कितना करीब पहुंच गया तेरा दास। महारानी की जय हो। राजकुमारी देवसेना महाराज सिलम्मन को लेकर लौट आई हैं और उस रानी स्याला को भी बंदी बनाकर लाई हैं। देवसेना, इस द्रविड़ राज्य की सीमाओं से बाहर तुमने युद्ध जीत लिया, लेकिन इस राज्य के अंदर मैं जो युद्ध करने जा रही हूं वो कैसे जीतोगी? इस राज्य के राजा को तुम वापस ले आई हो, अब महारानी को खातिरदारी तो करनी पड़ेगी, और ऐसी खातिरदारी होगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। सैनिकों, जाओ राजकुमारी के स्वागत की तैयारियां करो। आज हमने स्याला राज्य को ही नहीं, स्याला रानी को भी जीत लिया है।
देवसेना, महिषा नहीं आया? जब हम सिंदूर लेने आर्य राज गए तब महिषी मंदिर के आर्यों ने महिषा को बंदी बना लिया था। क्या? महिषा को बंदी बना लिया और तुमने कुछ नहीं किया? यदि मैं महिषा को बचाने जाती तो महिषी मंदिर से सिंदूर कैसे लाती? एक राजकुमारी का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा है। उसके लिए वो मर भी सकती है और मार भी। महारानी जी, आज आपके सामने एक बेटी ने अपना कर्म पूरा किया है और एक राजकुमारी ने अपना धर्म। एक बेटी ने अपने पिता को कैद से आजाद कराया है और एक राजकुमारी ने अपने दुश्मन को बंदी बना लिया। तो ये है बंदनी। वाह, क्या बंदनी है! सियाला की रानी, महारानी। अगर मैं चाहूं तो ये खंजर तुम्हारी गर्दन के पार कर दूं। लेकिन महारानी संभवजा मृत्यु को भी अपना जीवन चुनने का अवसर देती है। कहो, कैसे सत्कार करूं तुम्हारा? सर काट दूं? या अपने पैरों पे झुका दूं? क्या चाहती हो? मरोगी या दासी बनोगी? संभाविजा, कितनी मूर्ख हो तुम! मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को अवसर दे रही हो। तुम देखना, तुम्हारे साथ रह के ही मैं तुम्हारी मृत्यु बनूंगी और जो मेरा है उसे मैं लेके रहूंगी। मुझे आपकी दासी बनना मंजूर है। मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगी। रानी हो, ऊंची आवाज में कहो। मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। नई दासी को तैयार करो। ऐसे क्या देख रही हो? कपड़े बदलो। अभी यही इसी वक्त। नहीं महारानी जी, शर्म तो आंखों में होती है। वो आंखें तो शर्म से पहले ही झुकी हैं। अब इसे इतना भी मत झुकाएं कि द्रविड़ राज्य की आंखें शर्म से झुक जाएं। आप स्वयं एक स्त्री हैं। एक स्त्री की मर्यादा क्या होती है आप तो जानते ही होंगे। अब तुम मुझे मेरी मर्यादा सिखाओगी? ये मेरी दासी बन चुकी है। जो मैं कहूंगी ये वही करेगी। ये दासी एक हारी हुई महारानी है और एक महारानी से ऐसा बर्ताव द्रविड़ राज्य को शोभा नहीं देता। यदि आपको लगता है कि एक स्त्री का मान रखने के लिए एक महारानी का अपमान मैंने किया, तो आप जो दंड चाहें मुझे स्वीकार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।